लोक जनशक्ति पार्टी। मेरे साथ मिस्टर अबरार अहमद भट्ट है जो स्टेट प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी के और स्पोक्स पर्सन भी है जम्मू कश्मीर यूटी के। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो था, इनका इलेक्शंस में कैसा पार्टिसिपेशन था और उसके साथ साथ अगर हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके जो यहाँ पर इंचार्ज है वो वहाँ पे इलेक्शंस लड़ रहे थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मेन लीडर है वहाँ हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी की शमीमा फिरदौस, उसने जो है वहाँ पर इलेक्शन जीता। सबसे पहले अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इलेक्शंस भी हुए, सरकार बनने जा रही है, तो किस तरह देखते हैं इलेक्शंस और वोटिंग, उसके बाद नताइज कुछ और? देखिए, ये जो इलेक्शन 10 साल के बाद यहाँ पे कंटेस्ट हुआ तो इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको जीत मिली है, तो उनको हमने मुबारकबाद भी किया। तो लेकिन अब हमारी ये गुजारिश है कि हम देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे यहाँ पे आर्टिकल के बारे में, 35A के बारे में, स्टेटहुड के बारे में, और बिजली के 200 पॉइंट्स भी फ्री कराएंगे, वो गैस सिलेंडर देंगे, जो भी व्हाटएवर उनका मैनिफेस्टो में क्या क्या था, तो अब उन चीज़ों का इंतज़ार हमको यहाँ पे रहेगा। क्योंकि जो लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उनसे कि ये जो इलेक्शन था इस बार काफ़ी एक उम्मीद थी लोगों को कि नहीं जी, अब यहाँ की सरकार आनी चाहिए, वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकेगी, तो लोग भी इसका इंतज़ार कर रहे थे। अब जो इनकी सरकार आई, अब हम देखना चाहते हैं इनको कि जो अब ये आगे जाके फ्यूचर में क्या करेगा, वो हमें देखना है। जिस तरह से भाजपा दावे कर रही थी कि इलेक्शंस में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, तो जम्मू रीजन में अगर देखा जाए तो भाजपा ने काफ़ी काम किया है और जम्मू के लोगों ने जो है भाजपा को समर्थन दिया। अगर लेकिन कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में कुछ और ही नजर आया, तो किस तरह देखते हैं यहाँ के लोग? आपको लगता है भाजपा से नाराज? देखिए, वो तो लोगों पे डिपेंड है। मैं तो क्योंकि जो ऑलरेडी काम यहाँ पे हुए हैं, अभी फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं रोड्स बन रहे हैं, लाल चौक हमारा सेल्फी पॉइंट बन गया, पोलो व्यू बन गया, रिवर व्यू पार्क बन गई, यहाँ पे मतलब फ्लाईओवर्स पे काम चल रहा है। मेरे को लगता है ये डेवलपमेंट है एक यहाँ पे जो हो रही है आफ्टर 70 ईयर्स के बाद, जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। तो अब ये लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि लोगों ने इस टाइम भाजपा को नहीं चुना, तो ये तो लोगों पे डिपेंड कर रहा है, इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक तरफ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में अगर देखें तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को अहमियत दी गई, टूरिज़्म को अहमियत दी गई, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनके कहीं ना कहीं वो नाराज़ है। क्यों ऐसा, क्यों? एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ नाराज़गी, किस तरह? देखिए, ये जो नाराजगी और डेवलपमेंट आप बोल रहे हैं, देखिए लोगों पे ये सारा डिपेंड लोगों पे है। क्योंकि जो ऑलरेडी ने बीजेपी ने यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो मनोज सिन्हा जी थे, उन्होंने जो यहाँ पे काम किए, या बीजेपी ने जो यहाँ पे काम किए, तो उनसे तो कुछ लोग सेटिस्फाई है और कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं है। देखिए, हर किसी में मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं। अब लोगों में भी यहाँ पे तो देखिए 10 किस्म के लोग हैं, 10 लोगों को 10 किस्म की आइडियोलॉजी है, 10 किस्म की थिंकिंग है। तो कुछ लोग बीजेपी को चुनते हैं, कुछ लोग बीजेपी को नहीं चुनते हैं। तो ये तो सारा लोगों पे डिपेंड है। देखिए, इलेक्शन जो होता है, इट डिपेंड्स अपॉन पीपुल, क्योंकि लोग ही चुनते हैं सरकार, तो ये सारा लोगों पे डिपेंड है। देखिए, अब जो लोगों को सही लगेगा तो वो लोग वो करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, सराफ साहब ने जब वहां पे कैंपेनिंग की, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ थे, कैंपेनिंग में थे, उससे पहले भी आते थे, हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आया अचानक ये हो कैसे गया, क्योंकि जो हार हमें वहां से मिली, ये समझो एक हिसाब से धोखा था। इसमें क्या हुआ अब वो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस लोगों से हमें थी, जिस हिसाब से हमारी कैंपेनिंग में लोग आ रहे थे, जब क्योंकि वोटिंग के टाइम पे पोलिंग बूथ में ना ही मैं अंदर था ना ही आप अंदर थे, चलो लोग बाहर क्या बोल रहे थे, अंदर क्या कर रहे थे, उसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते थे। तो ये इसमें थोड़ा सा हम हो गए कि भाई ये अचानक से हुआ क्या। अगर उससे पहले काफी लोग हमें वहां चाहते थे, लेकिन अचानक से वो हमें समझ नहीं आया। चलिए वो छोड़िए, आगे जाके कोई ये तो हार जीत है ही चुनाव में, इसमें तो कोई ताना नहीं है मैंने हारा
हमारा में, हम फिर भी बेटरमेंट फॉर पीपल चाहते हैं, फिर भी हम लोगों के लिए जाते हैं हर जगह जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम्स होती है। किसी को अभी काउंसलर इलेक्शंस आने वाले हैं, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होने वाले हैं, सरपंच के, उसमें भी हमारे कैंडिडेट्स है वो जो काफ़ी जगहों से कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस। तो आगे जाके हमें तो ग्राउंड जीरो पे काम करना है, हम तो रुकेंगे नहीं, हमें तो लोगों के लिए काम करना है। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, अब सरकार बनने वाली है क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया है, किस तरह लगता है कि ये सरकार काम कर पाएगी? मैनिफेस्टो में जो चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने लिखी है, क्या आपको लगता है कि उन पे काम होगा? जो वादे लोगों के साथ किए गए थे उन पे काम होगा, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने काफ़ी सारे दावे भी किए थे, लेकिन उनका श्रीनगर में कोई खाता नहीं खुला, कहीं नामो निशान नहीं है, तो किस तरह देखते हैं इस? देखिए, ऑलरेडी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था उनमें उनके कुछ पॉइंट्स थे, तो अभी पता चलेगा, क्योंकि चुनाव, अब तो सरकार बनने में ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ टाइम तो हमें वेट करना है। तो जो उन्होंने वादे किए थे यहाँ के लोगों के साथ, अब पता चलेगा हमें कि वो क्या करेंगे। उससे पहले तो इलेक्शन से पहले वो हमें बोल रहे थे कि नहीं, अगर ये हमारी सरकार होगी 200 पॉइंट्स फ्री होंगे, गैस सिलेंडर्स होंगे, ऐसे नौकरियां दी जाएंगी, वो करेंगे। आर्टिकल की बात की, 35A की बात की। अब तो पता चलेगा, हम तो इसके इंतजार में हैं। अरे भाई, 35A कैसे वापस लाओगे? आर्टिकल कैसे वापस लाओगे? आर्टिकल के लिए आपको पहले 262 MPs होने चाहिए, बाद में लोअर हाउस में जाएगा, फिर वहां से जब क्लियर होके अपर हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, तब तक कितना टाइम गया होगा, और जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा है। अरे भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? इससे अच्छा है यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए। जो यहाँ पे लोग हैं तरस रहे, 80,000 हमारे डेली वेजर्स है, उनके बारे में बात कीजिए ना। आर्टिकल को फिलहाल अगर साइड पे रख के यहाँ के बेरोजगारी के बारे में बात की जाएगी, यहाँ के जो लोग हैं उनका सोचा जाएगा, मुझे लगता है वो बेटर है। तो इन्होंने अब काफी वादे किए हैं, चलो जी, पता लगेगा अब इनका भी। अब तो कितना वक्त ही रह गया है, हम तो देखेंगे। जो ड्रग माफिया है यहाँ का, वो हमने कम किया था हबा कदल में, सराफ साहब ने जो ड्रग माफिया वहां पे कम किया था। अब देखेंगे हम शमीमा जी उसको क्या करेगी, वो ड्रग माफिया बढ़ाएगी कि ड्रग माफिया खत्म करेगी? जो ड्रग माफिया हमने वहां पे खत्म किया था। और भी हबा कदल में काफी सारे काम है, हबा कदल की कॉन्स्टिट्यूंसी तो काफी बड़ी है, हम देखेंगे अब क्या होगा। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने 35A और जब यहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेट हुआ तो आपने 35A की बात की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही कहना था कि आर्टिकल जब यहाँ पे रिमूव हुआ वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, लोगों को दिलासा दिया कि हम वापस लाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है वापस लाएंगे? अगर स्टेटहुड की बात करें तो इस वक्त जो सेंटर की सरकार है वो कह रही है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग कह रहे हैं कि अब जो हम से चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो किस तरह देखिए, ऑलरेडी सरकार तो इनको बनानी है, अब तो देखेंगे। अगर इन्होंने दावे किए हैं, अब इन्होंने सरकार बनाई, वो तो इनको लाना है ना, वो तो थोड़ी मुझे लाना है। अगर मैंने जीता होता, हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें फैक्ट्स फिगर्स थे, उसमें हमने पहले ही बोला था भाई आर्टिकल का नहीं हो सकता है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। हमने तो कम से कम उसमें तो झूठ का पतीला नहीं था ना, वो तो एकदम ट्रांसपेरेंट था हमारा मैनिफेस्टो। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स रखे हुए थे जो लोगों को भी हमने दिखाए, भाई हमारे ये पॉइंट्स है, हमारे ऐसे थॉट्स है, ऐसे ऐसे है, जो लोगों ने देखा। तो अब वो तो इनका काम है, जब ये सरकार बनाएगा, अगर इनको आएगा आर्टिकल लाना तो मैं बानी हल के पास खड़ा रहूंगा, आर्टिकल को कैच करूंगा वहीं पे। अगर इनको इनकी तो सरकार है, अब ये तो सरकार में है। इससे पहले तो काफी कुछ बोल रहे थे, अब हम भी देखेंगे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, कोई दुश्मनी नहीं है हमसे। तो हम चाहते हैं कि लोगों के लिए काम करो, जो आपने लोगों को बोला है तो वो वादे बराबर होने चाहिए लोगों के साथ। अगर इस बार आपको लोगों ने चुनाव में जिताया, एक उम्मीद से जिताया, तो उनके साथ जो भी आपके वादे हुए हैं वो बराबर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए थे अबरार साहब। इन्होंने यही कहा कि आर्टिकल एब्रोगेशन जब यहाँ पे हुआ तो जो उसके बाद यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावे किए लोगों के साथ, उनको किस तरह से वो पूरा करेगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।